तो सनातन धर्म के जो धर्म ग्रंथ है उसमें जो अंतिम क्रिया का जो विधान है उसी आधार पर हमें ये सारे कर्मकांड करने चाहिए। पूर्व काल में आज तो नहीं होता है, लेकिन पहले जितनी भी परंपरा हुआ करती थी, चाहे वो राजा हुआ चाहे वो ऋषि हुआ, बड़े बड़े राजा महाराजा भी ब्रह्मचर्य आश्रम, चाहे भगवान राम हुए उनके संस्कार हुए, उन्होंने विद्यारंभ संस्कार आरंभ किया, भिक्षा मांगी, भिक्षा मांगी और फिर 12 वर्ष तक गुरुकुल में रहे तो भिक्षा मांगते रहे, भिक्षा मांगकर जीवन यापन किया। जो भिक्षा पर जीवित रहता है वो ब्रह्मचारी। फिर वो गृहस्थाश्रम में आए, फिर उन्होंने अपना पालन किया। फिर उसके बाद चूंकि वो देववंश थे, परमहंस अवस्था में थे, तो फिर भी उनका शरीर जो है विलीन कहाँ हुआ? सरयू नदी में विलीन हुआ। अरे इतने बड़े परब्रह्म परमात्मा थे तो वहीं पे समाधि में उनकी भी समाधि बनी रहती। तो जो हमारी पद्धति है, साधन पद्धति, उपासना पद्धति, उसको तो तुम लोगों ने विस्मृत कर दिया। धर्म ग्रंथों को तो कचरे के डिब्बे में डाल दिया, या तो फिर उसमें वो लाल कपड़ा पहना के कहीं पर ऊपर टांग दिया, किसी खिड़की में रख दिया, किसी अलमारी में रख दिया, बस धर्म ग्रंथ से लाल कपड़े में पहना के रख दो घर, पढ़ना बढ़ना कुछ नहीं उसको। और वानप्रस्थाश्रम जाना, और वानप्रस्थाश्रम के बाद संन्यास आश्रम में सारे ऋषि मुनि राजा जाते थे। तो संन्यास आश्रम में जाने के बाद उनके शरीर को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। उनकी समाधियां नहीं बनाई जाती थी। मैं तो बता दूं किस राजा महाराजा की समाधि। तुमने गलती की, तुम्हारी मूर्खता हुई, तुम लोग अशास्त्रीय मार्ग का आचरण किए, तुम धर्म भ्रष्ट हुए, तुम्हारे पूर्वज धर्म भ्रष्ट हुए। अब उस अपनी मूर्खता को सत्य सिद्ध करने के लिए, धर्म सिद्ध करने के लिए तुम सनातन धर्म के शास्त्रों के विपरीत जो है शास्त्रों पर ही प्रहार कर दो, महापुरुषों पे प्रहार कर दो। शंकराचार्य जी ने कहा लिखा मठामना अनुशासन में कि जो हमारे संप्रदाय से बन गया उसको ऐसे भूमि में गाड़, कोई लिखा है कहीं पे विधान? जो भी सन्यासियों की संतान होगी, पहले तो सन्यास की संतान ही होगी नहीं, होगी तो फिर सन्यासी कहाँ रह गया? तुम सनातन धर्म की संतान हो, तुम ऋषि मुनियों की संतान हो, सभी हम लोग ऋषि मुनियों की संतान। हमारा सिद्धांत, हमारी परंपरा, सनातन धर्म की परंपरा 16 संस्कार सबके एक है। जो ऋषि मुनियों ने हमें जो ज्ञान उपदेश दिया है, जो विधान दिया है, जो सिस्टम व्यवस्था दी है, वही हमारी सनातन परंपरा है।